सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 22 अगस्त सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होते हैं। परीक्षाओं के नाम फ्रेंड्स जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लार्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। यहाँ पर आपके जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं वो भारत और विदेश से संबंधित होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ा जाता है डेली करंट अफेयर्स का। तो आज 22 अगस्त सन 2020 के यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स प्रकाशित किए जाते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा शहर घोषित किया गया है? आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर वाराणसी शहर यहाँ पर घोषित किया गया है। प्राचीन पवित्र नगर का नाम स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में गंगा नदी के तट पर भारत के स्वच्छ नगर के रूप में रखा गया था। इस शहर को भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोरोना के कारण देश में राष्ट्रीय पुरस्कार खेल समारोह पहली बार वर्चुअल अवार्ड समारोह आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार खेल समारोह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पर यह पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कोरोना के कारण देश में राष्ट्रीय पुरस्कार खेल समारोह पहली बार वर्चुअल अवार्ड समारोह आयोजित किया जाएगा। यह खेल पुरस्कार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिया जाएगा। खेल पुरस्कार के लिए कुल 62 खिलाड़ियों के नाम की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 2020 राजीव गांधी खेल पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है रोहित शर्मा को। 2020 राजीव गांधी खेल पुरस्कार क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा को दिया गया है। इनके अलावा पैरा एथलेटिक्स मरियप्पन टी टेबल टेनिस खिलाड़ी, मोनिका बत्रा कुश्ती खिलाड़ी, फोगाट और हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को भी दिया गया है राजीव गांधी खेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर किसे नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया राजीव कुमार को। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे अशोक लवासा की जगह लेंगे। वे 31 अगस्त 2020 को अशोक लवासा की जगह तत्काल प्रभाव से पद संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यहाँ पर कैमरन वाइट ने संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया के कैमरन वाइट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया के तरफ से उन्होंने 4 टेस्ट, 91 वनडे और 47 2020 मैच खेले। कैमरन वाइट 37 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है हरित पथ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परियोजनाओं में आधुनिक और हरित प्रौद्योगिकी के उपयोग की समीक्षा करते हुए पेड़ों की ई टैगिंग करने के लिए हरित पथ ऐप लॉन्च किया है। उन्होंने भू टैगिंग और वेब आधारित GIS आधारित निगरानी उपकरणों के जरिए वृक्षारोपण के काम पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप हरित पथ का समय की ज़रूरत बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदपुर FC ने किसके साथ 2 सालों का करार किया है? नेरिजोस वाल सकिस का यहाँ पर 2 सालों का करार किया है। इंडियन सुपर लीग की फ्रेंचाइज जमशेदपुर FC ने नेरिजोस वाल सकिस के साथ 2 सालों का करार किया है। नेरिजोस
वाल सकिस लीग के 2019-20 सीजन के गोल्डन बूट विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश भारत ने कौन से मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पिनाका मिसाइल का यहाँ पर सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोजेनियस वेपन के निर्माण पर जोर देने की मुहिम के अंतर्गत रक्षा प्रयोगशाला DRDO के निजी सेक्टर द्वारा निर्मित उन्नत पिनाका मिसाइल का पोखरण राजस्थान में फायरिंग रेंज का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय अवार्ड से सत्येंद्र सिंह को सम्मानित किया जाएगा। दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह को तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। देश में पहली बार दिव्यांग खिलाड़ी को यह अवार्ड दिया जाएगा। यह अवार्ड देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 अगस्त को नई दिल्ली में सत्येंद्र सिंह को इस अवार्ड को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत में सद्भावना दिवस 20 अगस्त हर साल मनाया जाता है। 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस ओवैस प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने एक विकसित भारत के बारे में सपना देखा था। हमारे 6 और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के जन्म को चिन्हित करने के लिए दिन मनाया जाता है। हमारे समाज की बेहतरी के लिए योगदान इस दिन बना है, जो गांधी और देश के प्रति उनके सम्मान को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस पड़ोसी देश की सरकार ने संविधान के 19वें संशोधन को ख़त्म करने की मंजूरी दी है? तो ये है आपका श्रीलंका। श्रीलंका सरकार ने इसे ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। संविधान का 19वां संशोधन और इसे 20वें संशोधन के साथ बदलें। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव के दौरान 19वें संशोधन को मुख्य चुनावी मुद्दा बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2020 में भारत ने किस देश के साथ लोगों के संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है आपका इजराइल। इजराइल आपका आंसर हो जाएगा। भारत और इजराइल ने एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए सह संचालन के 3 साल के कार्यक्रम को रेखांकित किया। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। दोनों देशों के बीच 2020 से 23 वर्षों के बीच सहवास का कार्यक्रम 19 मई 1993 को उनके बीच हस्ताक्षरित सांस्कृतिक समझौते पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक्ति 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया है। IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। एक सफल एटमा निर्भर ऐप चुनौती के बाद सरकार ने आत्मनिर्भरता की महत्वाकांक्षा को महसूस करने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसका उद्देश्य IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा 2 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करने के लिए नव प्रवर्तनकर्ताओं, स्टार्टअप और छात्र को आमंत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को किसने लॉन्च किया है? संतोष गंगवार ने लॉन्च किया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष गंगवार ने श्रम ब्यूरो का आधिकारिक लोगो लॉन्च किया। नया लॉन्च किया गया लोगो श्रम ब्यूरो के 3 लक्ष्यों को दर्शाता है, यानी एक्यूरेसी, वैधता और विश्वसनीयता। नेक्स्ट है आपका, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार किस राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़ को यहाँ पर घोषित किया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ को विभिन्न श्रेणियों में 14 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इस सफलता को हासिल करने के लिए राज्य ने कई पहल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी ने सरकार के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री फ्रांसिस्को मुद्दे को फिर से नियुक्त किया है। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी क्या है?
मालाबो इसकी राजधानी है। फ्रांसिसो असू को इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था, क्योंकि उन्होंने और सरकार ने पिछले हफ्ते लंबे समय तक राष्ट्रपति टेओडोरो ओबिनाग की आलोचना के बाद इस्तीफा दे दिया था। सेंट्रल अफ्रीकन तेल उत्पादक कोरोना वायरस महामारी और कच्चे तेल की कीमत में गिरावट से जुड़ा दोहरा आर्थिक झटका है, जो लगभग 3/4 राजस्व प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य ने नए स्वीकृत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर नौकरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? मध्य प्रदेश। नए स्वीकृत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर नौकरी देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, I&B मंत्रालय और NFDC द्वारा आयोजित ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में किस लघु फिल्म ने प्रथम पुरस्कार जीता है? क्या मैं MI लघु फिल्म क्या मैं अभिजीत पाल द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। दूसरा पुरस्कार देवो संजोव द्वारा निर्देशित अब इंडिया बनेगा भारत में गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? राजस्थान ने इंदिरा योजना शुरू की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब लोगों को महज 8 रुपये में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। भोजन में 100 ग्राम दालें, 250 ग्राम चपाती, 100 ग्राम सब्जियां और अचार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फेसबुक के CEO जुकरबर्ग की संपत्ति $100 अरब के पार होने के साथ वे दुनिया के कौन से सबसे अमीर आदमी बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वो तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपनाते हुए किस संस्थान ने क्लासिकल एंड फोक आर्ट अकेडमी की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर। तो यहाँ पर आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की फुल स्टैक ऑटोटेक कंपनी कार देखो ने किस शहर में अपना पहला फ्रेंचाइजी स्टोर कार देख गड्डी ट्रस्ट मार्क ओपन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। तो जयपुर यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपने कारपोरेट ग्राहकों के लिए किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका HDFC बैंक ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर ने कितने नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने के लिए मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 108 स्कूल खोलने की यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है CM मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत जैविक किसानों के मामले में कौन से स्थान पर रहा, जबकि जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए 9 स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर देखिए, जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए 9 स्थान पर रहा है भारत जैविक किसानों के मामले में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहले स्थान पर रहा है। तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य NRA स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो फोर्थ आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी अयाका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जापान की खिलाड़ी है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने सतह से सतह तक मार करने में सक्षम 2 नई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ईरान ने ये सफल परीक्षण यहाँ पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के कृषि मंत्री डारा कैलेरी ने प्रतिबद्धों का उल्लंघन करने के चलते पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड ने यहाँ पर यह इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पुलिस ने
अखिल भारतीय, खालिस्तान पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर ये किसके साथ यहाँ पर ये समझौता किया गया है? तो ये समझौता किया गया है दिल्ली के साथ। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है ग्रेट ब्रिटेन ने। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस एबिनेडर को डोमिनिकन गणराज्य के खालिस्तान राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया है आपका 54वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कैनरा बैंक ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने और 15,000 वार्ड ग्राम सचिवालयों में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार के साथ यहाँ पर समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने IIT पटना के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है फ्लिपकार्ट के साथ ये समझौता हुआ है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा खालिस्तान पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया आलेख। तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एंजेला बक्सटन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो वो जुड़ी हुई थी आपकी खेल के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। तो ए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खालिस्तान एशियाई विकास बैंक में नए उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे। तो यहाँ पर कौन शामिल होंगे? अशोक लवासा यहाँ पर शामिल होंगे। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे सुरक्षा निगरानी और यात्री सुरक्षा हेतु नियोजित मानव रहित हवाई वाहन का नाम खालिस्तान ड्रोन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा निंजा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस देश का पता लगाएं जिसने भारत के साथ लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के माध्यम से रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इजराइल। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय विलास बैंक ने हाल ही में एक संपर्क रहित डिजिटल पहल SH लक्ष्मी डिजिगो शुरू की है। LVB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये मुख्यालय स्थित है आपका चेन्नई में। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के फंड्स फॉर स्टार्ट एप्स पहल के तहत 75 करोड़ प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर यूनिटस वेंचर्स। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस संगठन का नाम बताइए जिसने युवा और कोविड-19 नौकरियां, शिक्षा अधिकार और मानसिक कल्याण पर प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच नई उदय किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में सहायक NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड लॉन्च किया है। NIPL के CEO कौन हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रितेश शुक्ला, यहाँ पर इसके CEO हैं। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने देश में कच्चे जूट के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया JCI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बीज निगम। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने मानकीकरण और अनुरूपता
मूल्यांकन में सहयोग करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा IIT रुड़की। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग ने किस कंपनी के साथ एक मेथनॉल प्रदर्शन संयंत्र के लिए CO2 का निर्माण करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा NTPC। तो आपका ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने एक नवाचार सह ऊष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के साथ भागीदारी की है। यह कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये स्थित है बेंगलुरु में। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 अगस्त को यहाँ पर आपका मनाया गया है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका हाल ही में डकर फ्रांसिस्को असू को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये इस देश का नाम है इक्वेटोरियल गिनी का यहाँ पर प्रधानमंत्री चुना गया है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में आई ADB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा नौकरी खो चुके हैं? तो यहाँ पर 6.1 मिलियन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हाल ही में NRA परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है, वे कौन थे? वो एक क्रिकेटर थे। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किशोर रूंगटा को यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा दी कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में कोरोना का नया स्ट्रेन D614G पाया गया है? ये आपका मलेशिया में पाया गया है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगो को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है संतोष कुमार गंगवार ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? तो यहाँ पर बना है इनोक्स ग्रुप। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़ को यहाँ पर सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट आपका हाल ही में ट्राईफूड परियोजना किसने लॉन्च की है? अर्जुन मुंडा ने यहाँ पर ये लॉन्च के। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस चीनी कंपनी ने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए 2500 फोन वितरित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एक्सॉमी। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में AI संचालित हेल्थ केयर पार्ट्स की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है आपकी कर्नाटक में। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में मंडू आडीही रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, यह किस राज्य में है? यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर अब लेकर के चलता हूँ 22 अगस्त का इतिहास। भारत और विश्व में 22 अगस्त को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी देता हूँ। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 22 अगस्त किसी वर्ष में दिन संख्या 235 और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 236 है। भारत और विश्व इतिहास में 22 अगस्त का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 22 अगस्त की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि किसी देश के
आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको बताएंगे। 22 अगस्त को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची इस प्रकार है। 22 अगस्त 1320 को दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन खुसरो को गाजी मलिक ने हराया। 22 अगस्त 1707 को स्वीडन और पर्सिया ने सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए। 22 अगस्त 1717 को स्पेनी सैनिकों ने सर्दिनिया पर उतारा गया। 22 अगस्त 1762 को एन फ्रैंकलिन अमेरिका अखबार न्यूपोर्ट RI मर्करी की पहली महिला संपादक बनी। 22 अगस्त 1775 को किंग जॉर्ज तृतीय ने खुले विद्रोह में शामिल होने के लिए कॉलोनियों की घोषणा की। 22 अगस्त 1795 को राष्ट्रीय संविधान द्वारा वर्ष 3 के संविधान की पुष्टि की गई। 22 अगस्त 1798 आयरिश विद्रोह की सहायता के लिए फ्रांसीसी सैनिकों काउंटी मायो में किल्क मोमिन में स्थित किया गया। 22 अगस्त 1817 ब्राजील के अररकारा शहर की खोज हुई। 22 अगस्त 1818 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग का निधन हुआ। 22 अगस्त 1848 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यू मैक्सिको से समझौता किया। 22 अगस्त 1849 को इतिहास में पहली बार हवाई छाप ऑस्ट्रिया ने वेनिस के इतालवी शहर के खिलाफ पायलट लेस गुब्बारे की शुरुआत की। 22 अगस्त 1851 को ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानों के इलाके की खोज हुई। 22 अगस्त 1851 याट अमेरिका ने इंग्लैंड के तट पर पहला अमेरिकी दौड़ कप जीता। 22 अगस्त 1865 विलियम शेपार्ड को तरल साबुन के लिए पहले अमेरिकी पेटेंट जारी किया गया। 22 अगस्त 1872 को ऑस्ट्रेलियाई ओवरलैंड टेलीग्राफ लाइन पूरा किया गया। पहली बार ऑस्ट्रेलिया और बाकी दुनिया के बीच एक टेलीग्राफिक लिंक प्रदान किया गया। 22 अगस्त 1918 को भारत के पहले प्रवीण पायलट इंद्रलाल राय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लंदन में जर्मनी के साथ हवाई लड़ाई में मारे गए। 22 अगस्त 1921 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। 22 अगस्त 1955 को तेलुगु फिल्मों के जाने माने अभिनेता और राजनीतिज्ञ चिरंजीवी का जन्म हुआ। 22 अगस्त 1962 को विश्व के पहले परमाणु संपन्न समुद्री जहाज ने वर्जीनिया से जॉर्जिया तक की यात्रा पूरी की। 22 अगस्त 1962 को फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गाल के खिलाफ एक असफल हत्या का प्रयास किया गया। 22 अगस्त 1969 को अमेरिका में समुद्री तूफान आने से 255 लोगों की मौत हो गई। 22 अगस्त 1978 को केन्या के पहले राष्ट्रपति जोमो केनियात्ता का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। 22 अगस्त 1996 को राज्य सरकार ने मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया। 22 अगस्त 1999 को हांगकांग के मंदारिन शहर में एयरलाइंस की उड़ान 642 क्रैश हुई। 22 अगस्त 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्यग्रहण भारत में दिखाई दिया। 22 अगस्त 2012 को प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 22 अगस्त को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 22 अगस्त 1818 को वारेन हेस्टिंग्स पुरुष गवर्नर जनरल भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हुआ। 22 अगस्त 1993 को आर गुंडू राव पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हुआ। 22 अगस्त 2014 को UR अनंत मूर्ति पुरुष लेखक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हुआ। 22 अगस्त 2017 को रिसांग काई सिंह पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका निधन हुआ। 22 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 22 अगस्त 1924 को हरिशंकर परसाई पुरुष लेखक भारत के रहने वाले, उनका जन्म हुआ। 22 अगस्त 1934 को नॉर्मन श्राज कॉफ पुरुष सैनिक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 22 अगस्त 1955 को चिरंजीवी पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। 22 अगस्त 1990 को देवोलीना भट्टाचार्य महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर इसे क्लिक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।